दायन का बदला। गांव के बाहरी इलाके में स्थित पहाड़ियों के पास एक सुनसान घर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक दायन रहती है। इस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। रंजन, एक बेरोजगार युवक, गांव में नौकरी की तलाश में था। कई जगह कोशिश करने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे पहाड़ियों की ओर जाने की सलाह दी, जहां एक बूढ़ी औरत लोगों को काम पर रखती थी। रंजन को यह सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन काम की जरूरत थी, इसलिए वह उस दिशा में चल पड़ा। रास्ते में घने जंगल के बीच उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जो अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसने रंजन से पूछा, क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? रंजन ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने उसे रास्ता दिखाया, लेकिन जाते जाते कहा, वहां जाकर सवाल मत पूछना और किसी चीज को मत छूना, वरना अंजाम बुरा होगा। रंजन को ये बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जब रंजन उस घर पहुंचा तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने बिना कुछ पूछे रंजन को अंदर बुलाया और कहा, तुम्हें यहां सिर्फ काम करना है, कोई सवाल नहीं पूछना और घर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। रंजन ने सिर हिला दिया और अपना काम शुरू कर दिया। वह वहां 1 हफ्ते तक काम करता रहा और हर दिन उसे अच्छा वेतन मिलता। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक दिन बूढ़ी औरत ने उसे एक पैकेट देकर कहा, इसे सज्जन सिंह को दे आओ, लेकिन इसे रास्ते में मत खोलना। रंजन ने पैकेट लिया और सज्जन सिंह के घर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे बेचैनी होने लगी। आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे खोलने से मना किया गया था? कौतूहल में आकर उसने पैकेट खोला। उसके अंदर अजीब चीजें थीं, काले धागे, हड्डियां और कुछ लाल रंग की चूड़ियां। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह काले जादू से जुड़ी कोई वस्तु है। जब वह सज्जन सिंह के पास पहुंचा तो सज्जन सिंह ने पैकेट देखते ही डरकर कहा, इसे वापस ले जाओ, मैं इसे नहीं लूंगा। रंजन हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, सज्जन सिंह ने गुस्से में कहा, अगर तुम इसे वापस नहीं ले गए तो इसका अंजाम बुरा होगा। डर के मारे रंजन वह पैकेट लेकर लौट गया और बूढ़ी औरत को दे दिया। उसी रात गांव में खबर फैली कि सज्जन सिंह और उसकी पत्नी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। रंजन यह सब सुनकर घबरा गया। उसने बूढ़ी औरत के बारे में पता लगाने की कोशिश की। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि यह घर कभी एक दायन का था, जिसे एक साधु ने श्राप देकर कैद कर दिया था। रंजन को यह समझते देर नहीं लगी कि वह बूढ़ी औरत ही दायन थी और सज्जन सिंह ही वह साधु था जिसने उसे श्राप दिया था। अब दायन ने अपना बदला ले लिया था। डर के कारण रंजन ने वह घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली रात उसकी पत्नी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, ठीक उसी तरह जैसे सज्जन सिंह की हुई थी। आखिर में एक रात जब रंजन अपने घर के अंदर बैठा था तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। कोई नहीं जानता। रंजन का घर अगले दिन सुनसान पड़ा था। न वह था, न उसकी कोई निशानी। गांव के लोगों ने बस एक चीज देखी, उस घर के दरवाजे पर एक कद्दू रखा था जिस पर खून से कुछ लिखा था, दायन का बदला पूरा हुआ। क्या आप इस दायन की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं? डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं। अगर आप तब तक सुरक्षित रह पाए